हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ क्लास 24। तो सबसे पहले तो हम एक डिस्काउंट की बात करते हैं। अगर आप लगाते हैं HJ10 अगर आप डिस्काउंट लगाते हैं, कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा 10% का ऑफ आपके सभी टेस्ट सीरीज़ और आपके जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं उस पर। और ये कब तक वैलिड रहेगा? ये 6 to 7 अप्रैल तक वैलिड रहेगा। ये जो कल था हनुमान जन्मोत्सव, उसी के उपलक्ष्य में ये जो ऑफ़र निकाला गया है। ठीक है, तो ये थी ऑफ़र की बात। अगर आप कोई भी कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं देन यूज़ HJ10 एंड गेट 10% ऑफ ऑन ईच एंड एवरी कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज़। अब जो हम आए हैं यहाँ पे, तो आज हम जो है बात करेंगे कुछ गोल्डन रूल्स की, जो कि इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये ऐसे हैं कि आप सभी लोगों को पता होने चाहिए कि इनका यूज़ कब होता है, कहाँ होता है। एंड ट्रस्ट मी, यह यहाँ से इन 5 रूल में से हर एक क्वेश्चन पेपर में, हर एक पेपर में यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम देखें, फर्स्ट गोल्डन रूल हमारा क्या कह रहा है? 2 or more singular subject connected by and usually take a verb in the plural। अब ये बोल रहा है 2 या 2 से ज़्यादा सिंगुलर वर्ब कनेक्टेड हो एक कंजंक्शन जिसका नाम क्या है? एंड से, एंड कंजंक्शन से कनेक्टेड हो, तो वो हमेशा कैसा वर्ब लेंगे? तो वो हमेशा जो है प्लूरल वर्ब लेंगे। कैसा वर्ब लेंगे भाई? तो वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे। जब 2 या 2 से ज़्यादा सिंगुलर, ये भी ध्यान रखना आपको, 2 या 2 से ज़्यादा सिंगुलर होना चाहिए। इसमें क्या सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? सब्जेक्ट मस्ट बी सिंगुलर, देन आर वर्ब विल बी प्लूरल। तो हमारा वर्ब कैसा होगा? प्लूरल होगा। और कनेक्टेड किससे होने चाहिए? एंड से। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हरी एंड राम इज हेयर, कि हरी और राम यहाँ पे है। अब देखिए हमारे पास 2 सब्जेक्ट है, दोनों सिंगुलर हैं। हरी इज आर फर्स्ट सब्जेक्ट एंड राम इज आर सेकेंड सब्जेक्ट। तो दोनों जो सब्जेक्ट है कनेक्ट किससे हैं? तो दोनों सब्जेक्ट जो है कनेक्ट कर रहे हैं एंड से। और ये बात हमें बिल्कुल पता ही है, जब 2 सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट कर रहे हो तो आपको क्या यूज़ लेना है? प्लूरल। क्या यूज़ लेंगे आप? प्लूरल वर्ब लेंगे। तो क्या हो जाएगा? हरी एंड राम आर हेयर, हरी और राम यहाँ पर हैं। तो ये था रूल नंबर फर्स्ट, कि जब भी 2 और मोर देन 2 सिंगुलर, क्या सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड, देन टेक्स अ वर्ब इन प्लूरल फॉर्म। ठीक है, अब रूल नंबर सेकंड पे चलते हैं। रूल नंबर सेकंड क्या बोल रहा है हमें? कि इफ 2 सिंगुलर नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, इन द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। अब ये वाला ये वाला रूल ये कह रहा है, अगर 2 सिंगुलर नाउन, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? 2 सिंगुलर नाउन किसी एक ही चीज़ को रेफ़र कर रहे हो या किसी एक पर्सन को रेफ़र कर रहे हो। आप ये कह मान लीजिए कि एक पर्सन की 2 क्वालिटीज़ या 2 चीज़ें, या फिर एक कोई भी थिंग है, उसकी 2 अलग अलग आइडेंटिटीज़ या क्वालिटीज़ की बातें हो रही है। तो उस केस में नाउन तो सिंगुलर है ना, बात किसकी हो रही है? नाउन की। किसकी हो रही है? नाउन की। नाउन सिंगुलर है तो हम यूज़ लेंगे जो वर्ब, वो भी कैसी होगी? सिंगुलर। वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। 2 सिंगुलर नाउन जिनकी हम एक ही पर्सन की या एक ही कोई थिंग की बात कर रहे हों, तो उस केस में हम हमेशा क्या लेंगे? सिंगुलर नाउन। जैसे मैंने बोला द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल आर कमिंग। अब ये देखो, अब ये चीज़ एक है या अलग अलग है, तो उसकी आपको पहचान कैसे होगी? अगर मैं बात करूँ इनकी आर्टिकल्स की, तो ए एन और द आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। तो देखो, अगर हर एक नाउन के साथ अलग अलग है, जैसे मैंने बोलती यहाँ पे कि द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल आर कमिंग हेयर, तो ये करेक्ट हो जाता, क्योंकि इस केस में क्या हो गया कि जो सेक्रेटरी है और जो प्रिंसिपल है वो दोनों अलग अलग हो गए। बट अब इस केस में क्या है? 2 नाउन है, एक सेक्रेटरी और एक प्रिंसिपल, दोनों नाउन है, बट द एक के साथ ही आ रहा है, आर्टिकल एक के साथ ही आ रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है? कि दोनों जो हैं एक ही पर्सन,
दोनों जो है क्या, एक ही पर्सन है जो कि दो पोस्ट को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ही पर्सन की दो चीज़ें बता रहे हैं, तो पर्सन तो एक है ना, तो इसलिए हम कैसा वर्ब यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये जो आर है ये गलत है, क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए, ठीक है। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल इज कमिंग। अगर मैं ऐसे बोल दूं द हेडमास्टर एंड द प्रिंसिपल इज कमिंग, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल द दोनों के साथ है, हेडमास्टर के भी साथ है और प्रिंसिपल के भी साथ है, यानी कि दो अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है, दो अलग अलग पर्सन की बात हो रही है, दो नाउन हो गए यानी प्लूरल नाउन हो गया। जैसे ही नाउन प्लूरल हुआ तो डेफिनेटली इट विल टेक अ प्लूरल वर्ब। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे, इसकी जगह आर आ जाएगा, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल हमें क्या बोल रहा है, इफ द सिंगुलर सब्जेक्ट आर प्रेसिडेड बाय ईच और एवरी द वर्ब यूजुअली सिंगुलर। अब देखो कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, जैसे इसमें बॉय और गर्ल ये सब्जेक्ट है, पर इनसे पहले आ जाए क्या, ईच और एवरी आ जाए, तो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। जैसे मैंने बोला ईच वुमेन एंड मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर हाउस होल्ड एक्टिविटीज, वैसे ही मैंने बोला एवरी मदर एंड फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर किड्स ब्राइट फ्यूचर। तो वैसे ही मैंने बोला कि एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी, तो वर यहाँ पे गलत है, क्योंकि बॉय और गर्ल के आगे क्या आ रहा है, एवरी आ रहा है, एवरी आ रहा है। इस केस में हमें ध्यान रखना है कि हमेशा हमारा वर्ब कैसा होगा भाई, वर्ब हमारा सिंगुलर होगा, कैसा होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, टू और मोर सब्जेक्ट्स connected by or nor neither or neither nor take a verb in the singular। अभी सेम यही बात हो रही है कि जब दो अलग अलग सब्जेक्ट कनेक्टेड हो और नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर से, तो हमेशा वर्ब कैसी होगी, वर्ब विल ऑलवेज कम सिंगुलर, ठीक है। अब देखो नाइदर ही नॉर आई वर देयर, ना ही तो वो और ना ही मैं वहाँ पर थे। अब देखो नाइदर आ रहा है और नोर आ रहा है और उसके साथ ही क्या, वर दे रहे हैं, जो कि कैसी है, प्लूरल है, तो ये क्या है, गलत। तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, वॉज, क्या लगाएंगे भाई, वॉज लगाएंगे हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नाइदर ही नॉर आई वॉज देयर, ना ही तो मैं ना ही वो वहाँ पर था, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, नेक्स्ट क्या है, व्हेन द सब्जेक्ट जॉइंड बाय और नोर आर ऑफ द डिफरेंट नंबर्स द वर्ब मस्ट बी प्लूरल and the plural subject must be placed next to the verb। अब देखो अभी क्या बोल रहे हैं, जब सब्जेक्ट जॉइंट हो रहे हो और या नोर से, बट उनके नंबर्स में डिफरेंस हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी और जो वर्ब जो होगी बिल्कुल नियरर सब्जेक्ट के पास होगी। जैसे मैंने बोला नाइदर द असिस्टेंट मास्टर नॉर द हेड मास्टर वॉज प्रेजेंट। अब ये बोल रहे हैं ना ही तो असिस्टेंट मास्टर्स, अब ये देखो असिस्टेंट मास्टर्स ये क्या हो गया, प्लूरल, क्योंकि इसके पीछे क्या आ रहा है, एस, और वहीं हेड मास्टर इसके पीछे एस नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, सिंगुलर है। यानी कि इन दोनों नाउन के, इन दोनों सब्जेक्ट के नंबर में डिफरेंस है, ये सिंगुलर है, मीन्स टू से यहाँ पे एक से ज़्यादा है और यहाँ पे एक ही है। तो इस केस में मैं क्या करूँगी कि जो मेरे नंबर ज़्यादा होंगे जिसके भी, या फिर आप कह सकते हैं कि जो वर्ब से नेक्स्ट प्लेस्ड होगा उसी के अकॉर्डिंग हम जो है वर्ब लगाएंगे। तो वर्ब के नेक्स्ट प्लेस्ड कौन है, ये है असिस्टेंट मास्टर्स। तो असिस्टेंट मास्टर्स कैसा है, प्लूरल है, तो इट विल टेक प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगा, ना कि वॉज होगा, क्या हो जाएगा, वर्ब विल बी आर
करेक्ट डांस। ठीक है, तो ये 5 गोल्डन रूल्स थे जो कि बहुत इजी हैं, एंड ट्राई टू कीप इट इन योर माइंड एंड ट्राई टू मेक सम मोर सेंटेंसेस ऑन दीज रूल्स, सो ताकि ये सब आपके क्या माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाए। थैंक यू, आज का सेशन था यहीं तक, बाकी मिलेंगे कल और नए गोल्डन रूल्स के साथ। तो पहले इनको अच्छे से तैयार करिए, देन बी रेडी फॉर द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर।